नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जय हिंद क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था अल्फाबेट सीरीज या अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके ऊपर हम टॉपिक चल रहा था हमारा अल्फाबेट। इस टॉपिक के अंदर हमने अपनी पहली क्लास देखी और पहली क्लास को मेरे साथ साथ में रिकेप कीजिएगा कि पहली क्लास में हमने क्या क्या देखा। आते ही सबसे पहले हमने क्लास स्टार्ट की और हम जानते हैं कि अल्फाबेट के बारे में अगर हमें क्वेश्चन हल करना है तो ए से जेड तक जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला होती है उनका क्रम हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उनका क्रमांक, कौन सा अक्षर कौन से क्रमांक पर आ रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके बारे में हमने क्या जाना कि हमने एक एक अक्षर का क्रमांक देखा और अगर हम एक एक का याद नहीं कर पा रहे हैं तो मेन जो वर्ड होते हैं उन मेन वर्ड का हमने क्रमांक देख लिया था कि इसका क्या होता है। एल का 12 होता है, पी का 16 होता है। ऐसे अलग अलग वर्ड का क्रमांक देखा और उससे हम दूसरे क्रमांक निकाल सकते हैं। और जब भी हम अल्फाबेट टॉपिक को करें तो ये हमें याद होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आए वो हम ए से जेड तक अल्फाबेट को लिखने बैठ जाएं कि किसका क्या क्रमांक आ रहा है। ऐसे नहीं करना है, हमें मेंटली प्रिपेयर होना है, याद करना है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए हम तुरंत ही मेंटली अपने दिमाग से क्लिक कर ले और उसका आंसर दे दें। तो सबसे पहले तो हमने इनका क्रमांक देखा कि क्रमांक क्या क्या होता है। इसके बाद में जाना हमने कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो विपरीत क्रम के अक्षर होते हैं उनका अगर हम योग देखें तो उनके क्रमांक का योग देखें तो हमेशा 27 आता है, क्योंकि आगे से भी उसको काउंट किया जाता है और पीछे से भी काउंट किया जाता है। तो क्या क्या होने वाला है, उनका योग 27 होने वाला है। तो इस प्रकार से जो अल्फाबेट के विपरीत अक्षर होते हैं उनका क्रमांक हमने 27 देखा। उसके बाद में हमने आगे टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। उस टॉपिक के अंदर टाइप फर्स्ट में देखा हमने कि एक ही दिशा से हमने देखा दाईं ओर होता है, ये वाला पोर्शन हमारा दाईं ओर होता है, ये वाला पोर्शन बाईं ओर होता है। इसको कहा जाए तो देखिएगा यहां से ए से लेकर, देखिएगा किस प्रकार से ए से लेकर बी और यहां से मैं चलूं तो वाई जेड, ये वाला पोर्शन रहता है मेरा दाया पोर्शन। कौन सा रहता है? दाया। ये रहता है मेरा बाया पोर्शन, या इसे कह सकते हैं आगे से। कहां से? आगे से। और इसे कह सकते हैं पीछे से। कहां से क्या कह सकते हैं? पीछे से। इस प्रकार से ये इनका क्रम रहता है। यहाँ आ गया पीछे की ओर से, ये आगे की ओर से, ये दाया पोर्शन और ये बाया पोर्शन। तो हमने कहा है, हमने क्या जाना है कि जब भी हमें किसी का क्रमांक पूछा जाए तो हमें अल्फाबेट किस क्रम से याद है, आगे से पीछे की ओर याद है, ए से जेड की ओर याद है। तो पहला काम यही करना है, उसकी दिशा कुछ भी दे रखी हो उस दिशा को किस दिशा में बदल कर लाना है, बाएं से दाएं की ओर बदल कर लाना है, ताकि हम उसका क्रमांक क्लिक कर सकें। और जैसे ही कहे हमको कि एच तो हम डायरेक्ट क्लिक कर लें 8वें नंबर पर, या कह दिया जाए 12वें नंबर पर तो 12वें नंबर पर क्लिक करते ही हमारे आ जाए एल। इसीलिए हमने क्रमांक को याद किया है। तो यहाँ से सब जब भी हमें दाएं से बाएं कहा जाए तो हमें क्या करना है, उसको एक बार बाएं से दाएं की ओर बदलना है और बदलने के बाद में उनको हल करना है। तो पहले टाइप में हमने ये देखा और दूसरे टाइप में हमने देखा कि जब दिशाएं अलग अलग हो, क्या हो, दिशाएं अलग अलग हो तो संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। एक के ऐसा कहा जाए कि दाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो दाएं और बाएं दो अक्षर यूज हुए हैं इसके अंदर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही विपरीत हैं। और विपरीत होते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और आज का जो हमारा तीसरा टाइप रहने वाला है, तीसरा टाइप क्या रहने वाला है कि दिशाएं जब विपरीत नहीं हो, एक ही दिशा हो, या तो दाएं दाएं दे रखा हो या बाएं बाएं दे रखा हो, जब ऐसा आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, तो ये हमारा रहने वाला है थर्ड टाइप के अंदर। तो दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले यदि जय हिंद क्लासेस पर नए हैं तो जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर बाकी के भी इसके टॉपिक देखना चाहें, रीजनिंग के सारे टॉपिक देखना चाहें आप, तो जय हिंद क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाना है और रीजनिंग के वहां पर आपको सभी टॉपिक मिलने वाले हैं। और जो टॉपिक नहीं है उनको भी हम साथ साथ में करने वाले हैं। तो चलिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा पार्ट सेकंड है अल्फाबेट सीरीज का। और आज का जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर हम थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं। और हमारा थर्ड टाइप है, ये थर्ड टाइप क्या रहने वाला है, तो थर्ड टाइप रहने वाला है कुछ इस प्रकार से। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि थर्ड टाइप हमारा किस प्रकार का होने वाला है। तो देखिएगा, थर्ड टाइप के अंदर हम देखें तो हमारा जो पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने क्या आने वाला है, यदि वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए तो देखिएगा दोस्तों, वर्णमाला को कैसे लिख रखा है, बाएं से दाएं लिखा हुआ है क्रमिक रूप से। तो कैसे लिखेंगे, तो ये देखिएगा, ये हो गया ए, ये बी, और यहां से इस प्रकार से चले तो आ जाएगा एक्स वाई जेड, इस प्रकार से आने वाला है। तो ये हो गया दायां, ये हो गया दायां, और ये होने वाला है बायां। क्या होने वाला है, बायां होने वाला है। दाएं बाएं से, इसका मतलब इस सीक्वेंस में हमें इसको लिखना है, आगे से पीछे की ओर लिखना है। रूप से लिखा जाए तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है। तो क्या कह रहा है, बाएं छोर से, कहां से, बाएं छोर से
14वां अक्षर। कौन सा अक्षर? बाएं छोर से 14वां। इसका मतलब मैं इस ओर से चलता हूं, इस ओर से कौन सा अक्षर है? 14वां अक्षर है। कौन सा है? 14वां अक्षर है। अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं क्या है? अक्षर के बाएं, बाईं ओर दिशा दे रखी है दोस्तों। देखिएगा इसमें भी, यहां भी दिशा दे रखी है बाईं और यहां भी दिशा दे रखी है बाईं। अब दोस्तों इस अक्षर के बायां कहाँ रहने वाला है? इसके इधर तो है दायां और इधर है बायां। जब हमें सेम वर्ड दे दिए जाए बाएं और वापस दे दिया बाएं, तो इसके बाएं वापस कहाँ आने वाला है? इधर ही आने वाला है। तो इस 14वें अक्षर के बाएं हमें कौन सा देखना है? 6वां अक्षर देखना है, इसके इधर देखना है। तो यहाँ पर जो ये 14 है, इस 14 में से हमें इधर आना है। तो क्या करेंगे? 14 में से हम घटाएंगे और क्या घटाएंगे? 6 घटाएंगे। कितने घटाएंगे? 6 घटाएंगे, क्योंकि 14 से हमें 6वां अक्षर बाईं ओर आना है। तो 14 में से मैं 6 घटाता हूं तो क्या आने वाला है? तो 14 में से 6 गए, कितने आने वाले हैं? 8 आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 8 आने वाले हैं। इसका मतलब यहां से इस ओर चलूं मैं तो यहाँ पर कहा क्या आने वाला है? 8 आने वाला है। और इसी वर्ड के लिए इसने कहा हुआ है कि बाएं छोर से 14वें अक्षर के बाएं मतलब वापिस इसी ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? 8 होगा। और दोस्तों क्रमांक आगे से ही चल रहे हैं और आगे से हमें पता है कि 8वें नंबर पर कौन आने वाला है? 8वें नंबर पर आने वाला है एच। क्या आने वाला है? एच। तो यहां पर जो आंसर आने वाला है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा? जब भी दिशा समान हो, बाएं बाएं दे रखा हो, दाएं दाएं दे रखा हो, तो क्या होगा? वो आपस में क्या हो जाते हैं? बाकी हो जाते हैं या घट जाते हैं। 14 में से हमने 6 को माइनस कर दिया है। जबकि कल जो हमारा सेकंड टाइप था उसमें क्या देखा था कि जब दिशाएं एक दूसरे के अलग हो, बाएं दाएं और दाएं बाएं ऐसे अलग अलग दे रखी हो, तो क्या करते हैं? संख्याएं जोड़ते हैं। वहां पर हम कर रहे थे प्लस, जैसे यहां से दो संख्याओं को जोड़ रहे थे और अगली संख्या आ रही थी। पर यहाँ पर जब दिशाएं समान होती है तो क्या करते हैं? हम उनको बाकी कर देते हैं और बाकी करने पर हमारा आंसर आने वाला है। तो इसके अंदर हम नोट डाल के लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को ज्ञात करते समय एक ही दिशा दोहराई जाए तो उस स्थिति में हमें अंतिम स्थिति ज्ञात करने के लिए उन्हें आपस में घटा देना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? जब भी दिशा अलग अलग आए तो हमें जोड़ करनी है। जबकि दिशा अलग अलग आए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को ज्ञात करते समय एक ही दिशा दोहराई जाए, तो यहाँ पे कहा जाए बायां बायां, दायां दायां। जब एक ही दिशा दोहराई जाए, 2 बार उसका 2 या 2 से ज्यादा बार कर सकते हैं, लेकिन एक ही दिशा की जाए तो उस स्थिति में हमें अंतिम स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो वहां पे जो हमारी निर्णायक स्थिति है वो आने वाली है। ये हमारा टाइप जो थर्ड था उसमें क्या करते हैं? तो टाइप थर्ड में हम करते हैं माइनस। जब भी दिशाएं क्या हो, सेम हो, तो ये हम करने वाले हैं। और ऐसा ही हमने क्या किया है? अपने इस क्वेश्चन के अंदर किया है। दिशा दोनों सेम थी तो हमने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। चलिए इसके बारे में हम जान गए हैं, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके ऊपर अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दाएं छोर से, कहां से? दाएं छोर से 16वां, दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। कौन सा अक्षर? 5वां अक्षर। दो दिशाएं हमारे पास है, यहां से ए से लेकर ए बी
इस प्रकार से मैं चलता हूँ वाई जेड, इस प्रकार से अगर मैं दिशाएं लिखता हूँ तो ये रहने वाला है मेरा दाया पोर्शन, क्या रहने वाला है दाया पोर्शन, और ये रहने वाला है बाया, क्या रहने वाला है बाया। और हमें किस ओर चलना है और कैसे चलना है, तो देखिएगा ये कह रहा है दाएं छोर से चलना है। कहां से चलना है, दाएं से, इसका मतलब मुझे चलना है कहां से, पीछे की ओर से। कहां से चलना है, पीछे की ओर से। इस प्रकार से चला मैं, और बाएं दाएं छोर से 16वें अक्षर, तो यहां से मैं आया 16वें अक्षर तक। कहां तक आया, 16वें अक्षर तक आया, ठीक है। 16वें अक्षर के दाएं, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये अक्षर है इसके दाएं वापिस कह रहा है, इसका मतलब कहाँ जा रहा है, उसी दिशा में वापिस जाना है, जबकि आगे की ओर नहीं बढ़ना है। और कहाँ जाना है, उसी दिशा में पीछे की ओर जाना है। और कितना अक्षर कहा है, 5, तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, इसमें से 5 घटाना होगा। इसका मतलब क्या आएगा, 16 में से 5 गए 11, इसका मतलब यहाँ कोई अक्षर आएगा 11वां। और ये जो अक्षर है ये अक्षर कौन से क्रमांक पर है, तो ये कौन सी दिशा से है, तो दाईं ओर से। इसका मतलब ये तो पता चल गया है कि ये जो भी अक्षर है दाएं छोर से कौन से नंबर पर है, तो ये अक्षर जो है ये दाएं छोर से कौन से नंबर पर है, 11वें नंबर पर है। कहां पर है, 11वें नंबर पर है। और अपने फर्स्ट टाइप में हमने सीख लिया है कि जब भी दाएं छोर से दे रखा हो, सबसे पहला काम तो उसको बाएं छोर से बदलना है, क्योंकि हमें अल्फाबेट बाएं छोर से याद है। तो बाएं छोर से बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखिएगा जब भी मुझे बाएं छोर से निकालना हो तो क्या करूंगा, 27 में से इसको घटा दूंगा। 27 में से अगर मैं 11 को घटा देता हूं तो क्या आने वाला है, देखिएगा 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 16, क्या आने वाला है 16 आने वाला है। इसका मतलब बाएं छोर से जो उसका क्रमांक रहेगा यहां से आगे से पीछे की ओर, वो कौन सा रहेगा, 16 रहेगा। और अगर पीछे से कह दिया जाए तो पीछे से उसका क्रमांक 11 रहेगा। 16 और 11 27 एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब पीछे से वो 11वें नंबर पर है, आगे से वो 16वें नंबर पर है। अब हमें देखना है 16वें नंबर पर कौन आता है। तो जैसा हमने याद कर लिया है तो 16वें नंबर पर आता है दोस्तों हमारा, क्या आता है, पी। पी का क्या होता है, 16 होता है। तो 16वें नंबर पर जो क्रमांक आने वाला है वो पी आने वाला है। इसका मतलब इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, पी होने वाला है। पी 16 नंबर पर आने वाला है। दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, वो होने वाला है पी। उसका आंसर हो जाएगा पी। चलिएगा इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को आपको करने का प्रयास करना है कि जो हमने सीखा है वो आप कितना सीखे हैं, और जब भी दिशाएं समान हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो ये आपको करने का प्रयास करना है। और साथ साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए। देखिए क्या कहा हुआ है, दाएं छोर से 19वां अक्षर, कौन सा अक्षर, 19वां अक्षर, और वापिस कहा है दाएं। इसका मतलब दिशा को क्या कर दिया है, इसने रिपीट कर दिया है। जब भी दिशा रिपीट हो सीधा पता चल जाना चाहिए कि क्या करना है, बाकी करना है, घटाना है। तो देखिएगा यहां से अगर मैं सीधा देखूं 19 में से 6 मैं सीधा घटा देता हूं तो आ जाएगा 13, और 13, और ये भी 13 कौन से छोर पर है, दाएं छोर से 13वें नंबर पर है। इसको बाएं छोर में बदलना है तो किसमें से बाकी निकालेंगे, 27 में से। 27 में से 13 बाकी निकालेंगे, आने वाला है 14, और 14वां नंबर पर क्या आता है, 12वें नंबर पर हो गया एल एम एन, तो 13 और 14 तो क्या आने वाला है, 13वें नंबर पर आने वाला है एम, और उसके बाद में आने वाला है एन। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एन आएगा। तो इस प्रकार से हम दिमाग में ही बिना कलम या पेन को छुए या इसको देखे आंसर कर सकते हैं। सिर्फ यह पता हो कि दिशाएं किस प्रकार से होती है, सेम दिशा हो तो प्लस करना, सेम दिशा हो तो माइनस करना है, और विपरीत दिशा हो तो प्लस करना है। इसको करने का प्रयास करेंगे, देखिएगा तो देखिएगा सबसे पहले सेम उसी प्रकार से हम करेंगे ए बी। तो इसको मैं लिखूं तो ये आ जाएगा वाई जेड, ये हो गया दायां पोर्शन, और ये हो जाएगा बायां पोर्शन। इस प्रकार से दायां और बायां रहने वाला है। तो देखिएगा ये कह रहा है दाएं छोर से चलना है, ये मैं चला दाएं छोर से, और दाएं छोर से मैं चला कुछ यहाँ तक, चलिएगा यहाँ तक चला, और क्या कह रहा है 19वां अक्षर। मान लीजिए यहाँ पर है 19वां अक्षर, क्या है 19वां अक्षर के दाएं। अब इस अक्षर के इधर तो हो गया बायां और इधर हो गया दायां, इसके दाएं मतलब पीछे की ओर चलना है, और कितना चलना है 6, तो मैंने किया -6, 19 - 6 आया 13, कितना आया 13। तो यहाँ पर जो अक्षर है ये है दाएं छोर से, किस छोर से है, दाएं छोर से, और दाएं छोर से ये कौन से नंबर पर है, 13वें नंबर पर है। तो देखिएगा दाएं छोर से कौन से नंबर पर है, 13वें नंबर पर है। बाएं छोर से हमें निकालना है, कितने में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे 13, तो बाएं छोर से क्या आने वाला है, 27 - 13 14 आने वाला है। और 14 नंबर पर हमारा क्या होता है, 12 पर होता है एल,
एम एन, इसका मतलब 14 पर क्या आ जाएगा, एन। क्या आने वाला है, एन आने वाला है, और एन हमारा इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। चलिएगा बहरहाल एक अलग क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाएं छोर से, कहां से, बाएं छोर से बाएं, इसका मतलब एक ही दिशा फिर से रिपीट कर ली है। तो चलिएगा फिर से क्या करेंगे, यहीं से बाएं छोर से, इसका मतलब ए बी, और यहां से चलना है वाई और जेड, ये हो गया दायां, और ये हो जाएगा फिर से बायां। क्या हो जाएगा, बायां होने वाला है। बाएं छोर से 10वां, तो यहां से मैं चला हूं इस प्रकार से, और 10वां हो गया, कौन सा हो गया, 10वां हो गया यहाँ पर। और इसने क्या कहा है, 10वां, और बाएं 10वें के बाएं चौथा, बाएं छोर से 10वां और इसके बाएं, मतलब दोस्तों यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, इसके बाएं कहाँ होगा, उधर हो गया दायां, इधर हो गया बायां, इसका मतलब वापिस इसको इधर आना है, यहाँ कहीं भी ये अंक हो सकता है। तो 10 और माइनस क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, क्योंकि वापस हम बाईं ओर आ रहे हैं। तो क्या आने वाला है, यहाँ से आने वाला है 10, 10 में से कितना जाने वाला है 4, कितना आने वाला है 6। और दोस्तों ये किस ओर से आ रहा है, बाईं ओर से ही आ रहा है, यहाँ पर ये 6 कहाँ आ रहा है, बाईं ओर से ही, क्योंकि हम इधर से ही चलना प्रारंभ किया और वापस इधर आ गए, इसका मतलब चलना तो हमने इधर से शुरू किया। तो ये बाएं छोर से कौन से नंबर पर है, बाएं छोर से 6ठे नंबर पर है। तो देखिएगा बाएं छोर से 6ठे नंबर पर क्या आने वाला है, तो 6ठे नंबर पर देखिएगा ई जो हमारा क्रमांक होता है वो कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है। हमने याद कर रखा है इजोटी में ई 5वें नंबर पर आता है, तो हमें देखना है 6ठे नंबर पर ई के बाद में क्या आता है, जे आता है, जे आता है, इसका मतलब जे इसका आंसर होने वाला है। तो ई के बाद में जो क्रमांक आने वाला है 6th नंबर पर वो आने वाला है जे, और इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है जे, जे इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलेगा, यहां तक जो हमने देखा ये तो था हमारा टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड में हमने क्या देखा था, सेम ही दिशा हो तो हमें क्या करना है, घटाना है। टाइप सेकंड में हमने देखा था दिशाएं समान आ जाए तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। और अब हम अगला टाइप लेते हैं, और अगला टाइप हमारा रहने वाला है टाइप 4 रहने वाला है। टाइप 4 को भी समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं। दोस्तों जो टाइप फोर्थ होता है, ये फोर्थ किस प्रकार से होता है कि यहाँ पर हमें अब तक क्या कर रहे थे, हम शुरू से चल रहे थे, ए से हम वर्णमाला शुरू कर रहे थे, और बीच में क्रमांक हमसे पूछ रहा था, जैसे 16वें नंबर पर पूछ लिया तो पी बता दिया, और 8वें नंबर पर पूछ लिया तो हमने एच बता दिया। तो हम शुरू से चल रहे थे और गिनकर हम उसका क्रमांक बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करे और हमें कह दिया जाए बीच में से ही कोई सा भी अक्षर पकड़ ले और कह दिया जाए इसके दाएं कौन होगा, इसके बाएं कौन होगा, उस अक्षर को पकड़ लिया जाए तो उसके दाएं और बाएं क्या होगा वो किस प्रकार से देखेंगे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वर्णमाला को बाएं से दाएं, कहां से, बाएं से दाएं, तो यहां से देखिएगा, यहां से बाएं से दाएं, बाएं से दाएं इस प्रकार हमने लिख लिया है। बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए तो आई, कौन सा अक्षर दे रखा है, आई के दाएं पांचवा कौन सा होगा, आई के दाएं पांचवा कौन सा होगा। तो दोस्तों ये कह रहा है आई, और यहां से मैं देखता हूं तो यहां कहीं आएगा बीच में आई, क्या आएगा आई, और आई का दाया कहां रहेगा दोस्तों, तो आई का दाया रहेगा इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में, और आई का बाया कहां रहेगा, कुछ इस दिशा में रहेगा। जब आई का हमें क्या कह दिया जाए, दाएं पांचवा होगा, आई के दाएं पूछा जाए, इसका मतलब इसके हमें कहां चलना है, दाएं चलना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए, जो क्रमांक पूछा है उस क्रमांक का, जो अक्षर पूछा है उस अक्षर का क्या है, क्रमांक क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आई कौन से नंबर पर आता है, एच हो गया 8वें नंबर पर, आई हो गया 90वें नंबर पर, तो यहाँ आई आ गया 90वें नंबर पर, कौन से नंबर पर, 90वें नंबर पर। और फिर क्या कह रहा है, दाएं से, ठीक है, आई के दाएं, इसका मतलब आई के उधर जाना है, दाएं पांचवा, इसका मतलब इसमें क्या करना है, 5 ऐड कर देना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो किस प्रकार से आएगा, तो देखिएगा यहां पर हो जाएगा, आई का जो क्रमांक था वो था 9, तो ये लिख दिया हमने 9, और इसके दाएं मतलब उस ओर जाना है तो कर दिया +5, निकल कर आया 9 और 5 कितना आया 14, कितना आया 14, और 14 पे हमारे क्या होता है, एल एम एन, कितना होता है, एन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, एन आने वाला है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आई के दाएं, इसका मतलब आई की पोजीशन जहां थी 90वें नंबर पर, के दाएं
पांचवा, तो 90 में 5 ऐड कर दिया, 14वां नंबर आ गया। तो 14वां नंबर जो अंक है वो कौन सा होगा, तो 14वें नंबर पर आएगा n। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n। यहाँ पर क्या कर दिया है, बीच में से ही कोई अंक उठा दिया है और उसके और दाएं बाएं पूछने लग गए हैं। तो जब भी दाएं कहा जाए तो हमें कहाँ जाना है, पीछे की ओर, बाएं कहा जाए तो पीछे की ओर। जैसे कह दिया जाए कोई अक्षर है p, p के दाएं कोई अक्षर ढूंढना है, तो p के दाएं कहाँ होगा, उस ओर होगा, तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। जबकि कह दिया जाए यहाँ पर, जैसे कह दिया जाता है i के दाएं, दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो उसमें क्या करना है, घटाना है। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। तो पहले का जो हमारा आंसर हो गया वो आंसर क्या हो गया, n हो गया। 14वें नंबर पर आ जाएगा n। उसके बाद देखिएगा हमारा इसी का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्या कह रहा है, t के बाएं 11वां, t के बाएं 11वां। तो देखिएगा दोस्तों, यहां से मैं अगर इस प्रकार से चलूं तो t इस प्रकार से यहां पर आ गया, और t कौन से नंबर पर आया, 20 नंबर पर आया। किस पर आया, 20। तो सबसे पहले तो मुझे टी का क्रमांक पता होना चाहिए। टी का क्रमांक मुझे पता चल गया, बाएं से चला मैं 20वें नंबर पर टी आ गया। उसके बाद ये कह रहा है टी के बाएं 11वां अक्षर। अब इसके यहां से मैं आया हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं, तो यहां से इधर मेरा दायां रहेगा, इधर मेरा बायां रहेगा, और इसके बाएं 11वां अक्षर, कौन सा अक्षर, घाया 11वां अक्षर। इसका मतलब मुझे वापिस इस ओर जाना है। वापिस कहाँ जाना है, इसी ओर जाना है, बायां इस तरफ रहेगा। तो 20 में से मुझे क्या करना होगा, 20 में से मुझे 11 माइनस करने होंगे। 11 माइनस करता हूं तो आता है 9। कितना आता है, 9। इसका मतलब मैं बाएं छोर से, कहां से, बाएं छोर से, यहां से इस ओर से ही बता रहा हूं, बाएं छोर से ही है। तो बाएं छोर से 90 नंबर पर है, कौन से नंबर पर है, 90 नंबर पर है। तो जो 90 है इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले जो टी का क्रमांक लिखा हमने, ये टी का क्रमांक लिख लिया, आ गया 20। और इसके कहा है बाएं, कहाँ कहा है, बाएं, बाएं कहता तो जोड़ता, और बाहें कहा इस मतलब इस ओर आना है तो घटाएंगे। तो 20 में से 11 घटाया, आया हमारे पास 9। और 9वें नंबर पर क्या आता है, तो h आता है 8वें नंबर पर। तो h के बाद वाला आ जाएगा, h के बाद वाला हो जाएगा i। क्या हो जाएगा, i। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, i रहने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड टाइप है, जिसमें बीच में हमें पूछ लिया जाए तो क्या करना है, किसी अंक के दाएं पूछ लिया जाए तो ऐड करना है, और किसी जो क्रमांक है, किसी अल्फाबेट के बाएं पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है, माइनस। जैसा यहाँ पूछा दायां तो हमने किया प्लस, यहाँ किया पूछा बायां तो हमने किया माइनस। देखिएगा इसका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एल, एल के बाएं चौथा अक्षर। क्या पूछा है, एल के बाएं चौथा अक्षर। तो देखिएगा एल के बाएं चौथा हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहां से इस ओर चलता हूं, इस बार बाएं से दाएं की ओर। तो एल एक अक्षर आता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एल, और एल का अगर मुझे क्रमांक पूछ लिया जाए तो एल का क्रमांक होता है 12। कितना होता है, 12। तो यहाँ कोई क्रमांक है वो है एल, और एल का जो क्रमांक है वो है 12। तो उसके पूछा हुआ है बाएं चौथा अक्षर। दोस्तों इसके बाएं पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या करना है, माइनस करना है, पीछे की ओर वापस बढ़ना है। तो देखिएगा यहां से ये आ गया 12, क्या आ गया, ये आ गया 12 एल का, और इसके बाएं पूछा है, इसका मतलब -4। 12 - 4 आने वाला है 8, और 8वें नंबर पर हमारा क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, एच। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, एच, 8 आने वाला है इस थर्ड का आंसर। इसके बाद में देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, इस टाइप के ऊपर। तो यहाँ पर हमें कहा हुआ है ओ। क्या कहा हुआ है, ए ओ, एक अक्षर है ओ, और इसके दाएं कहा हुआ है, और कौन सा अक्षर कहा हुआ है, 7वां अक्षर। तो सबसे पहले तो देखिएगा मैं यहां से देखता हूं ओ, कुछ इस प्रकार से होता है यहाँ पर ओ, और ओ का क्रमांक क्या होता है दोस्तों, ओ और पी का होता है 16, पी का होता है 16, तो ओ का हो गया 15। कितना हो गया, 15। ये ओ का क्रमांक हो गया 15, और इसमें क्या कह रहा है, इसके दाएं। दोस्तों इसका दाया कहाँ होगा, इस ओर होगा। तो इसमें कहा जाना है, दाएं ओर जाना है, तो प्लस कितना जाना है, दाएं ओर 7वां। तो इसमें क्या करेंगे, +7 करेंगे। तो 15 और 7 कितने होने वाले हैं, 22 होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, 22। और 22 नंबर पर कौन आता है, तो 20 नंबर पर आता है अपना टी। टी के बाद आ जाएगा यू और वी। इसका मतलब 22वें नंबर पर क्या आने वाला है, वी आने वाला है, क्योंकि 20वें नंबर पर आ गया टी, 21 पे आ गया यू, और 22 पे आ जाएगा वी। तो
इस प्रकार से हम याद रख के इनका क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो जो दोस्तों हमारा ये थर्ड टाइप था, इस थर्ड टाइप में हमने क्या देखा कि ये देखा यदि वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, सेम वही क्वेश्चन है, पर क्या कहा जाए बीच में से कोई अंक उठा लिया जाए और उस अंक के दाएं बाएं पूछ लिया जाए, कोई भी अंक उठाकर उसके दाएं बाएं पूछ लिया जाए कि इसका दायां क्या होगा, बायां क्या होगा। तो जब भी दाएं कहा जाए तो उसमें ऐड कर देना है और बाएं कहा जाए तो उसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। ये हमारा टाइप 4 रहने वाला है। टाइप 4 में इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। चलेगा, इस टाइप को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और समझ गए हो तो इस एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। और देखिएगा वो क्वेश्चन है क्या है, P के दाएं चौथा अक्षर ये निकालना है दोस्तों आपको। फोर्थ बी के दाएं फोर्थ नंबर पर जो अक्षर आ रहा है, ये अक्षर आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, इसको कमेंट कीजिएगा, साथ में देखिएगा। अब अगला टाइप हम देखते हैं, और अगला टाइप हमारा क्या रहने वाला है, देखिएगा टाइप। चलेगा, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन और है, इन क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, के के दाएं चौथा के दाएं पांचवा अक्षर। इस प्रकार से दोस्तों इस बार कितने अक्षर दे दिए हैं, 2 दे दिए हैं, तो इनको भी करने का प्रयास करेंगे। तो चलेगा, सबसे पहले क्या कह रहा है, के, क्या कह रहा है, के। तो यहां लिखा मैंने के, तो यहां से मैं ऐसे चलता हूं दोस्तों बाएं से दाएं की ओर। कहां से, देखिएगा यहां से, ये हो गया ए बी, तो इस प्रकार से चलते हैं तो आता है वाई और जेड। ये होता है दायां पोर्शन और ये होता है बायां पोर्शन। दायां और बायां पोर्शन रहने वाला है के दाएं। इसका मतलब मैं यहां से चलता हूं तो एक अंक आता है के, क्या आता है, के। और के का क्रमांक जो रहता है दोस्तों, के का क्रमांक क्या रहता है, तो के जे के एल। इस प्रकार से हम याद करते हैं अल्फाबेट में, जे के एल एम एन। तो एल से जस्ट पहले आ रहा है, कहां आ रहा है, एल से जस्ट पहले आ रहा है। एल का होता है 12, तो के का होने वाला है 11। क्या होने वाला है, 11 होने वाला है। तो यहां से इसका क्रमांक हमारे पास आ गया और क्या निकल कर आया, वो 11 आया। क्या आया, 11। तो यहां से मैंने इसका क्रमांक लिख दिया है 11। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, ये इसका क्रमांक आ गया हमारे पास के का, और के दाएं दोस्तों, के दाएं मतलब उस ओर जाना है, और कितना जाना है, चौथा अक्षर। इसका मतलब +4 कर दिया, यहां तक हम पहुंच गए हैं। उसके बाद कह रहा है चौथा अक्षर और उसके भी दाएं पांचवा अक्षर। इसका मतलब जो अक्षर आएगा ये 11 और 4 15, इसके भी दाएं जाना है हमें, और कितना जाना है, 5 जाना है। तो देखिएगा प्लस मैं 5 और कर देता हूं, तो देखिएगा यहां से कितना आने वाला है, 11 और 4 15, 15 और 5 कितना आने वाला है, 15 और 5 20 आने वाला है। कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, देखिएगा 11 + 4 + 5, इसका मतलब हो गया 20। क्या हो गया, 20। और 20वें नंबर पर आता है हमारा टी। क्या आता है, टी आता है 20वें नंबर पर। तो जो इसका आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, T20 रहने वाला है। चलेगा, इसी के ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, तो चलेगा ये देखिएगा, यहाँ कह रहा है टी। क्या कह रहा है, टी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि टी का क्रमांक क्या आता है, टी का क्रमांक मुझे पता करना है। देखिएगा, तो यहां से अगर मैं देखता हूं टी, क्या देखता हूं, टी, तो इस टी का जो क्रमांक रहता है वो रहता है 20। T20 से याद रख सकते हैं, टी का हो गया 20। अब आगे कह रहा है टी के बाएं। दोस्तों क्या कह रहा है, टी के बाएं, मतलब मुझे इस ओर आना है, और इस ओर आना है तो माइनस करने वाला हूं, और कितना करने वाला हूं, 7। 7वां अक्षर पूछा है तो ये हो जाएगा -7 होने वाला है। उसके बाद देखिएगा आगे कह रहा है के दाएं, यहाँ पर जो भी अक्षर आएगा 20 - 7 मतलब 13वें नंबर पर अक्षर आने वाला है। और इस अक्षर के क्या पूछा हुआ है, दाएं। दाएं पूछा हुआ है, इसका मतलब कहाँ जाने वाला है, वापिस वहां पर जाने वाला है। एक बार मैं यहाँ आया, इससे वापिस इधर आ गया, और इधर से वापिस दाएं मतलब इधर जाने वाला हूँ। तो मुझे क्या करना है, +9 करना है। तो ये यहाँ पर रहने वाला है, और क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 20 - 7। 20 - 7 किए दोस्तों तो कितने आने वाले हैं, 13 आने वाले हैं। और 13 में अगर मैं +9 करता हूँ, 13 में +9 करता हूँ तो कितने आने वाले हैं, 22 आने वाले हैं। और 22 नंबर पर क्या आ जाएगा, टी के बाद में टी 20 पे आ गया तो क्या आ जाएगा, यू और वी। क्या आने वाला है, वी आने वाला है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होने वाला है हमारे साथ, हमारे लिए वो क्या होने वाला है, वी होने वाला है। अर्थात टी के बाएं 7वें के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो वो होगा वी, जो 22वें नंबर पर आने वाला है। चलेगा,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला के रखा है एल। क्या के रखा है? एल। तो चलिएगा मैं यहां से इस प्रकार से बढ़ता हूं। यहां मान लीजिए आ गया एल। क्या आ गया? एल। और एल का सबसे पहले मुझे क्रमांक पता होना चाहिए, तो एल का क्रमांक होता है 12। ये हो गया 12वें नंबर पर। तो एल जिस नंबर पर आने वाला है वो नंबर हो गया 12वां। उसके बाद देखिए के दाएं। दोस्तों के दाएं मतलब किस ओर बढ़ना है? इस ओर बढ़ना है। तो इसमें क्या करने वाला हूं? प्लस 8 करने वाला हूं। तो क्या आ जाएगा? दाएं 12 प्लस 8 20। इसका मतलब 20वें नंबर पर जो क्रमांक है वो आने वाला है। पर यहां पर भी नहीं, यहां से भी कहा हुआ के बाएं। के बाएं मतलब यहां पर आने के बाद में उसके वापस बाएं कहा हुआ है 20वें नंबर वाले क्रमांक के। तो 20वें से बाएं मुझे वापस उधर जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बाएं से 12वां है। तो माइनस किया मैंने 12। तो देखिएगा 12 से तो 12 कैंसिल हो गए। क्या हो गए? कैंसिल हो गए। बचा कितना? 8। इसका मतलब अगर मैं बाएं छोर से चलता हूं तो जो 8वें नंबर पर आने वाला है वो मेरा आंसर होने वाला है। और इधर से मैं बाएं से चलूं तो 8वें नंबर पर आने वाला है एच। क्या आने वाला है? एच आने वाला है। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? एच 8 होने वाला है। तो इस प्रकार से चीजों को हमें समझना है, चीजों को हमें रटना नहीं है। रट के हम किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, हमें समझना है। और समझना किस प्रकार से है? डायरेक्शन का ध्यान रखना है। सिर्फ क्या कहा हुआ है, दायां कहा है या बायां कहा है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। और अगर ये चीज हमें सही से ध्यान है तो कोई भी क्वेश्चन हमें उलझा नहीं सकता है। चाहे 2 बार दाएं कह दिया जाए, दाएं बाएं कह दिया जाए, बाएं दाएं कह दिया जाए, किसी भी तरह से उलझाया जाए तो हम उलझे वाले नहीं है, क्योंकि हमें दिशाओं का सही से ध्यान रखना है। और कौन सा जो अल्फाबेट है कौन से क्रमांक में आएगा ये भी सही से याद होना चाहिए। तो इसका जो आंसर था 20 टी रहने वाला है, 20 नंबर पर टी रहने वाला है, 22 नंबर पर वी रहने वाला है। इसका जो आंसर था एल के दाएं 8वें अक्षर, इसके दाएं मतलब प्लस कर दिया और वापस बाएं मतलब माइनस कर दिया। ये 12 से 12 क्रमांक माइनस हो जाएगा, उसके बाद में बचेगा 8। तो ये 8 ही हमारा रहने वाला है। और बाएं छोर से हम देखें तो 8वें नंबर पर क्या आने वाला है? एच आने वाला है। तो एच 8 इसका आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा रहने वाला है टाइप। चलेगा, ये जो हमारा टाइप था ये टाइप हमारा 4th रहा था। और अगला है हमारा टाइप 5। इस हमारा टाइप है वो टाइप है हमारा 5। अब तक हमने कितने टाइप देख लिए हैं? 4 टाइप देख ली है 1 बाय 1। पहले टाइप में हमने देख लिया था कि आगे से कहा जाए हमें तो हम उसका जो स्थान है वो किस प्रकार से निकालेंगे। दूसरे में हमने क्या देख लिया था कि अगर जो सेम दिशा दे दी जाए तो जोड़ना है या घटाना है। और थर्ड टाइप के अंदर हमने देखा था कि दिशाएं अगर क्या आ जाए, सेम आ जाए तो जोड़ना है, ठीक है, और विपरीत आ जाए तो क्या करना है हमें, उसको हमने देखा था। और जो हमारा अब टाइप जो रहने वाला है वो टाइप रहने वाला है टाइप 5। और टाइप 5 से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देखिएगा टाइप 5 से जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? बाएं छोर से 28वां अक्षर। दोस्तों क्या कहा हुआ है? बाएं छोर से 28वां अक्षर। लेकिन हमने क्या देखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो 28वां अक्षर कहां से आ सकता है? तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम अल्फाबेट की बात करें, जैसे ए बी, और यहां से मैं चलता हूं और वाई और जेड आ जाता है, क्या आ जाता है? वाई और जेड आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे 26 जो अक्षर हैं वो 26 अक्षर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और 26 अक्षर के बाद में, खत्म होने के बाद में अगर मुझे 28वां के दिया जाए तो वहां से फिर से मेरी जो अल्फाबेट है वो शुरू होने वाली है इस प्रकार से। और ये वापस कहां तक जाने वाली है? वाई जेड से जाने वाली है। इस प्रकार ये कभी खत्म नहीं होगी। और जेड आने के बाद में वापस कहां से स्टार्ट हो जाएगी? ए से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लगातार आगे से आगे की ओर चलती रहती है। और जैसे ही ये 26 अक्षर खत्म हुए आगे वापस 1 हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कहा हुआ है 28वां। क्या कहा है? 28वां। इसका मतलब 26 तक तो हम चले गए और 26 के बाद में हम कहा जा रहे हैं 27 और 28 पर। इसका मतलब 27वें स्थान पर क्या आ जाएगा? ए, और 28 पर आ जाएगा बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर हमें उलझाने के लिए सिर्फ कहा हुआ है 28 है, इसका मतलब 26 पूरे कर लिए हैं और 26 के बाद उसने चलना शुरू किया है। क्या किया है? 26 तो उसने पूरे कर लिए अक्षर और 26 के बाद उसने चलना शुरू किया है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना करना है, इस 28 में से, किसमें से? 28 में से इस 26 को घटा देना है। तो बचे हुए अक्षर कितने आएंगे? 28 माइनस 26, 2 आने वाला है। क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 26 अक्षर पूरे होने के बाद में कितना चलेगा? 2 चलेगा। और वहां से क्या आ जाएगा? फिर से हमारी अल्फाबेट शुरू हो जाएगी। और 2 नंबर पर हमारा क्या आता है? बी आता है। क्या आता है? बी आता है। तो मैंने बाएं छोर से चलना शुरू किया
26 पर तो मेरी अल्फाबेट खत्म हो गई, 27 से फिर से शुरू हो गई, तो 27 से शुरू हो गई, एक अल्फाबेट पूरी खत्म हो रही है, इसीलिए मैंने उसमें से कितना घटा दिया, 26 घटा दिया, एक अल्फाबेट पूरी हो गई और बचे हुए 2 है, इसका मतलब वापिस ए से शुरू होने वाला है और 2 पे आने वाला है बी। इसका मतलब मेरा जो आंसर आने वाला है इसके अंदर क्या आने वाला है, बी आने वाला है। बाएं छोर से 28वां अक्षर होगा, तो बाएं छोर से अगर मैं चलता हूं मतलब कि यहां से देखिएगा ए बी इस प्रकार से वाई जेड, तो यहां पर जो है ये है आपका बायां छोर और यहाँ है दायां छोर, और यहां से मैं इस प्रकार से चलना शुरू कर देता हूं यहां से, तो जो 28वें नंबर पर अंक आने वाला है वो फिर से कौन सा आने वाला है, 28वें पे आने वाला है मेरा बी। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो आंसर क्या रहने वाला है, 2 नंबर पे आने वाला या बी आंसर रहने वाला है। अब देखिएगा यहाँ कह रहा है बाएं छोर से, इसका मतलब इस बार भी मुझे चलना किस छोर से है, चलना मुझे इसी छोर से है इस बार भी, और कहां तक चलना है, 31 नंबर तक। कहां तक, 31 नंबर पर 31वां अक्षर पूछा है, इसका मतलब मैं बाएं छोर से जैसे ही चलूंगा तो 26 अक्षर के ऊपर तो मेरी अल्फाबेट खत्म हो जाएगी, 26 के बाद में मेरी अल्फाबेट वापस चलने वाली है, तो मुझे क्या करना है, इस 31 में से क्या करना है, 26 को घटा लेना है, कितना आएगा, 5 आने वाला है, कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। इसका मतलब फिर से अल्फाबेट शुरू हो जाएगी और शुरू होने के बाद में कहां तक आगे बढ़ेगी, 5 तक आगे बढ़ेगी, और 5 पर क्या आता है, ई आता है, क्या आता है, ई आता है। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ई जो 5वें नंबर पर आता है वो हमारा आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हमें बाएं छोर से ज्यादा चलने के लिए कहा जाए तो अल्फाबेट पूरी हो रही है और पूरी होने के बाद में फिर से वो शुरू हो रही है, तो वहां से क्या करना है, हमें 26 माइनस कर लेना है, हमारा आंसर आने वाला है। तो दोस्तों ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थे ये हमें कहां से पूछे हुए थे, बाएं छोर से, इसका मतलब यहां से इधर से बाएं से दाएं हमें चलना है। चलेगा, इसके ऊपर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाएं छोर से, बाएं छोर से, और क्या कह रहा है, -4 कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, -4। देखिए अगर मैं यहां अल्फाबेट लिखता हूं ए बी वाई जेड, ये हो गया दायां और ये हो जाएगा बायां, क्या हो जाएगा, बायां। तो दोस्तों हमें क्या कहा हुआ था कि बाएं छोर से क्या पूछा हुआ था, पीछे क्वेश्चन में देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि बाएं छोर से 28वां, इसका मतलब हमने क्या कर लिया था, 26 में से माइनस कर लिया था, हमारा आंसर आने वाला था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा हुआ है, -4 और बाएं छोर से। दोस्तों अगर मैं, ये मेरा बायां छोर है और यहां से मुझे -4 जाना है, तो उधर जाऊंगा तो दोस्तों यहाँ हो रहा है प्लस, क्या हो रहा है, प्लस। इसका मतलब मुझे आना इधर है, कहाँ है, आना इधर है। तो इधर आने के लिए क्या करूंगा मैं, तो इधर आने के लिए दोस्तों हमें छोर तो दे रखा है बाएं बाएं, इसका मतलब इस छोर से चलना है, तो हमें क्या करना है, 26 में से ही क्या कर देना है, -4, जो -4 पे आने वाला है वो अंक मेरा होने वाला है। 26 में से मैं 4 करता हूं तो कितने आने वाले हैं, 22, क्या आने वाले हैं, 22। तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 26 में से हमें क्या कर देना है, -4 कर देना है, 26 में से 4 करता हूं आता है 22, कितना आता है, 22। और 22वें नंबर पर क्या होता है, टी होता है, 20वें नंबर पर यू और वी, तो यहाँ पर आने वाला है वो वी, क्या आने वाला है, वी, वी यहाँ पर आने वाला है, 20 का आंसर होने वाला है। और अगर इसको समझना चाहें तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से लिखा है मैंने ए, और ए से हम चले हैं वाई और जेड तक। अगर मैं इधर वापिस चलता हूं तो देखिएगा एक्स वाई जेड, देखिएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू, और क्या आने वाला है, यू वी। इस प्रकार से अगर मैं चलूं तो यहां पर तो मेरे शुरू हो रहा था यहां से, पर यहां मुझे बाएं चलना है और माइनस में चलना है। इधर जाता तो प्लस हो जाता, इधर जाता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। देखिएगा इधर जाता तो प्लस हो जाता, मुझे जाना है माइनस में, तो देखिएगा क्या रहने वाला है, माइनस में हमारा आंसर आ रहा है वी। किस प्रकार से, तो देखिएगा ये हो गया 1 2 3 4, पर देखिएगा यहाँ पर जो ये अंक है इसका क्रमांक है 1, कितना है, 1, और 1 के बाद क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0, और 0 के बाद में क्या क्या आने वाला है, तो देखिएगा 0 के बाद आने वाला है -1 -2 -3 -4, और -4 पर हमारा अंक कौन सा आ रहा है, भी आ रहा है। इसका मतलब भी इसका एकदम क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। और जब भी माइनस के दिया जाए इसका मतलब हमें क्या करना है, उसमें उल्टा और चलना है, क्योंकि पहला अंक हो गया ए, ये हो गया 0, और बीच में रह गया ये जेड, जेड हो जाएगा 0, और फिर आएगा -1, क्योंकि जब भी हम क्रमांक की बात करते हैं तो क्या होता है, यह जो
श्रृंखला होती है हमारी, ये क्या होती है सीरीज 0-1 यहाँ से चलती है, तो बीच में 0 आता है, इसलिए ये एक अंक क्या बढ़ जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो आंसर हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है हमारा 22 नंबर पर, और 22 नंबर पर आने वाला है हमारा वी। क्या आने वाला है, वी आने वाला है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वी। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है दाएं छोर से। कहां से कह रहा है, दाएं छोर से। दोस्तों ये इस ओर से कह रहा है, कहां से कह रहा है, इस ओर से। तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहला काम तो यही करना है, जब भी दाएं छोर से कहे तो सबसे पहले किसमें बदलना है, बाएं छोर से। तो देखिएगा दाएं छोर से ये कह रहा है, दाएं से कहां है, 28वें नंबर पर है। इसको सबसे पहले मैं क्या बदलूंगा, बाएं में बदलूंगा। कहां बदलूंगा, बाएं में। और हमने कहा था जब भी बाएं में बदलना हो तो क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। तो देखिएगा अगर मैं 27 में से माइनस करता हूं, 27 माइनस 28 क्या करता हूं, माइनस करता हूं, तो देखिएगा 27 में से माइनस करते ही वो अंक कहां आ जाएगा, बाएं की ओर आ जाएगा। क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। इसका मतलब बाएं छोर से -1वां अंक देखना है हमें, और बाएं छोर से अगर -1वां अंक आ गया है तो देखिएगा उसके लिए वापस क्या करना होता है, 26 में से घटाना होता है। किसमें से घटाना होता है, 26 में से घटाना होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे ए आ गया है, ए बी सी, तो एक हो गया हमारा +1 नंबर पर। कहाँ हो गया, +1 नंबर पर। उसके बाद वापस इधर आएगा Z 0 नंबर पर। उसके बाद आएगा Y कौन से नंबर पर, -1 नंबर पर। तो यहाँ पर हम इस Y पर कैसे पहुंचे, यहाँ पर हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, Y आ रहा है -1 पर। तो हमें उसके लिए क्या करना है, तो हमें उसके लिए वापिस, अगर इधर माइनस में चल रहे हैं तो माइनस में चलते समय क्या करेंगे, 26 में से घटा देंगे। तो यहाँ मैं 26 में से घटा देता हूँ -1, क्या आने वाला है 25। और अब ये आ गया क्रमांक बाएं से 25वें नंबर पर क्या आता है, Y आता है। क्या आता है, Y। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है, Y इसका आंसर होने वाला है। तो इसका जो आंसर था वो हो गया V, और इसका हो गया, क्या हो गया, Y इसका आंसर हो गया। बाएं छोर से माइनस कहे, इसका मतलब अंदर की ओर जाना है तो 26 में से घटाना है। कहां में से घटाना है, 26 में से। लेकिन दाएं छोर की अगर बात करता है तो सबसे पहले तो इसको बाएं छोर में बदलेंगे, और बाएं छोर में बदलने के लिए 27 में से माइनस करेंगे। कहां से, 27 में से माइनस, तो कहां आ गया, -1। इसका मतलब अब ये बाएं छोर से कहां है, -1 में है। और बाएं छोर से जब भी आए -1 में, तो बाएं छोर से आने के लिए क्या कहेंगे, 26 में से घटा लेंगे, क्योंकि 26 के बाद क्या हो जाएगी, अल्फाबेट पूरी हो जाएगी। तो वापस 26 में से घटाया, आया 25 हमारा आंसर रहा Y। तो इसका आंसर जो हमारा था वो आंसर क्या था, Y रहने वाला था। अब कह रहा है दाएं छोर से। कहां से कह रहा है, दाएं छोर से 32वां। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी दाएं छोर से कहे तो इसको बाएं छोर में बदलना है। और बाएं छोर में बदलने के लिए क्या करेंगे, दाएं दे रखा है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है दाएं, और दाएं से दे रखा है 32वां। क्या दे रखा है, 32वां। और बाएं से बदलेंगे तो किसमें से घटाना है, 27 में से घटाना है। 27 में से मैं घटाता हूं 32 को, तो बाएं छोर से कितना आने वाला है, तो देखिएगा बाएं छोर से आने वाला है -5। कितना आने वाला है, -5। दोस्तों ये बाएं छोर से आ गया है -5। इसका मतलब A के बाद में हमें B की ओर नहीं जाना है, उधर तो होगा प्लस, पीछे की ओर आना है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 26 में से माइनस करना होगा। क्या करना होगा, 26 में से -5 करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आने वाला है 21। तो यहाँ से अगर प्रारंभ से देखें अल्फाबेट से, तो जो 21 नंबर पर आएगा वो कहाँ आने वाला है, -5 नंबर पर आने वाला है। तो 21 देखिएगा यहाँ पर 21, और 21 नंबर पर क्या आता है, T आता है 20वें नंबर पर। तो 21 नंबर पर आने वाला है T के बाद में U। क्या आने वाला है, U यहाँ पर हमारा आने वाला है, और U आंसर होने वाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। और क्या किया हमने, दाएं छोर से क्या रखा था, पहले उसको बाएं में बदला। बाएं में बदलने के लिए क्या किया, 27 में से माइनस किया, और माइनस किया तो संख्या आ गई माइनस में। कहाँ आ गई, माइनस में। इधर चलते हैं तो आती है प्लस में, उधर जाना है तो वापिस किसमें से घटाया मैंने, 26 में से घटाया, आया 21वें नंबर पर, और 21वें नंबर पर आता है U मेरा आंसर होने वाला है। अब देखिएगा दाएं छोर से 5वां अक्षर, इसमें क्या कह रखा है, दाएं छोर से। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, दाएं छोर को किसमें बदलना है, बाएं छोर में। तो देखिएगा यहां रहा, दाएं छोर से क्या है, -5 है। तो इसको मैं बाएं छोर से कहूंगा तो मुझे किसमें से बदलना, माइनस करना होगा। 27 में से इस संख्या को घटाना है। क्या करना है, 27 में से इस संख्या को घटाना है। मैं 27 में से इस संख्या को घटाता हूं, माइनस करता हूं -5 को। तो देखिएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस हो गया। इसका मतलब 27 और 5 कितने होने वाले हैं, 32 होने वाले हैं। इसका मतलब
22वें नंबर जो है ये संख्या है, ये बाएं छोर से कौन से नंबर पर आने वाली है? 32वें नंबर पर आने वाली है। दोस्तों बाएं छोर से 32वें नंबर पर आ रही है, लेकिन 26 नंबर के बाद हमारी क्या हो जाती है? अल्फाबेट खत्म हो क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर के बाद वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस 32 में से क्या घटा लेंगे? 26 घटा लेंगे। क्या घटा लेंगे? 26 घटा लेंगे। क्या आने वाला है? 4 और 2 6 आने वाला है। 6 नंबर पर क्या होता है? ई हो जाता है 5 और ई के बाद आ जाएगा एफ। क्या आ जाएगा? एफ आने वाला है। तो जो इसका आंसर होने वाला है ई, क्या होने वाला है? 6 नंबर पर होने वाला है और 6 हो जाएगा। 6 नंबर पर होने वाला है एफ, तो एफ इसका आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको इसको निकालना है। तो चलिएगा, ये अपना अगला टाइप रहने वाला है। इस टाइप को हम अगली क्लास में देखेंगे। पर इस क्लास के अंदर हमने क्या जाना? इस क्लास के अंदर दोस्तों ये कंफ्यूजन करने वाले हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी दाएं छोर से कहे तो दाएं छोर से जब भी कहा जाए तो 27 में से घटा लेना है, बाएं छोर से आ जाएगा। और बाएं छोर से आते ही संख्या अगर माइनस में आ रही है तो माइनस में आ रही पीछे की ओर चल रही, तो फिर क्या करना है? वापिस 26 में से घटाना है। जैसा हमने यहाँ कहा दाएं छोर से -5वां, तो सबसे पहले इस दाएं को कहाँ बदला? बाएं में बदला। और बाएं में बदलने के लिए 27 में से घटाया, 27 में से 5 घटाया, आ गया 32। क्या आ गया? 32। और दोस्तों 32 तक अल्फाबेट होते नहीं, 26 के बाद रिपीट करते हैं। तो 32 में से 26 मैंने घटा लिए, आए 6। इसका मतलब जो छठे नंबर पर आएगा वही मेरा एग्जैक्ट अल्फाबेट होने वाला है। और 26 नंबर पर आया मेरा एफ, तो एफ इसका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने दोस्तों अपना टाइप कौन सा खत्म कर लिया है? 5 टाइप हमने खत्म कर लिए हैं। अगला टाइप रहने वाला है हमारा टाइप 6। इसके बाद में हमारा ये टॉपिक पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। तो लास्ट वाली क्लास को भी अच्छे से देखिएगा, और पिछले वाली क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस क्लास को भी देखिएगा, क्योंकि उसी क्लास को सीरीज से देखोगे आप तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। इसके साथ में क्वेश्चन को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। और जय हिंद क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये क्लास दोस्तों अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक दोस्तों इस क्लास को यही विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।